कैसे एक अच्छी योजना को ठंडे बस्ते में डालकर हमारी सरकारें न केवल कुछ लोगों बल्कि पूरे प्रदेश को कैसे नुकसान पहुंचाती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आज हम आपको बताते हैं। वो भी तब जब वो योजना उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री की रही हो। आजकल उत्तराखंड प्रदेश में बिजली की समस्या सभी जगह देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में लगातार बिजली की मांग बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। आपने भी आजकल ये देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार बिजली कटौती की जा रही है। हमारे प्रदेश के नेता इस प्रदेश को ऊर्जा का प्रदेश कहते हैं और इसी ऊर्जा प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की भरमार है। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहें कि जिस प्रदेश में नदियों के सीने चीरकर इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, लेकिन जब इस प्रदेश में बिजली की आपूर्ति की बात होती है तो इस ऊर्जा प्रदेश के लोगों को ही पूरी बिजली नहीं मिल पाती है। प्रदेश में इतने पावर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अधिकतर बिजली बाहर के प्रदेशों में जाती है और इस ऊर्जा प्रदेश को खुद बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है। इसके लिए सबसे अधिक दोषी हमारी राज्य सरकारों की बनाई गई पॉलिसीज है। प्रदेश में लगातार बढ़ती बिजली की मांग के इलाज के तौर पर हाइड्रो व सोलर के अलावा दूसरे इंतजाम भी अभी तक कारगर साबित नहीं हो पाए। त्रिवेंद्र सरकार में शुरू हुई पिरूल से बिजली योजना ठप हो चुकी है, प्लांट बंद हो चुके हैं। लाखों के कर्ज तले दबे प्लांट लगाने वाले लोग अब न्याय के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में चीड़ के पिरूल से हर साल लगने वाली आग को ऊर्जा में बदलने की योजना शुरू की थी। इसके तहत पिरूल से विद्युत उत्पादन के लिए 21 प्लांट उरेडा के माध्यम से आवंटित किए गए। इनमें से 6 प्लांट प्रदेश में गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में स्थापित किए गए थे। त्रिवेंद्र सरकार में चलाई गई इस योजना से शुरुआत में बिजली उत्पादन होने लगा, लेकिन देखते ही देखते ये अटकता चला गया। हालात ये हो गए कि 3 साल के भीतर ही सभी 6 प्लांट बंद हो गए। इनसे विद्युत उत्पादन रुक चुका है। प्लांट लगाने वाले लोगों ने लाखों का कर्ज बैंकों से इन प्लांटों के ले लिया था, लेकिन अब काम न होने से इनकी कमाई पर बुरा असर पड़ा है और अब बैंक भरपाई के लिए इन प्लांट मालिकों को नोटिस भेज रहे हैं। त्रिवेंद्र सरकार में शुरू की गई इस योजना को जैसे ही पंख लगने शुरू हुए थे, लेकिन सत्ता बदलने के बाद अपने ही पूर्व सीएम की इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ये प्लांट बंद होने लगे हैं। शासन ने इन प्लांट की व्यावहारिकता देखने के लिए कई जतन किए, लेकिन कोई उत्साहजनक नतीजा नहीं निकल पाया। अब प्लांट संचालक हाईकोर्ट चले गए हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारियों के साथ योजना चलाई है, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में आग किस तरह से जंगलों को जलाकर भस्म करती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली पिरूल। इसके लिए पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए एक योजना चलाई थी। कई प्लांट भी लगाए गए थे, इनमें काम होना भी शुरू हो गया था। हालांकि योजना के शुरुआती चरण में इनमें कई कमियां रही होंगी, जिनको दूर किया जा सकता था, लेकिन लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इस योजना पर ध्यान ही नहीं दिया गया और आज प्लांट लगाने वाले इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं कि उनको कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। होना तो यह चाहिए था कि इस योजना में जितनी कमियां थी उनको दूर किया जाता, उसके उलट इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि यह योजना कई मायनों में वरदान भी साबित हो सकती थी। सबसे बड़ी बात, पिरूल से ऊर्जा बनती और दूसरा पहाड़ों में आग की घटनाएं कम होती, लेकिन दुर्भाग्य ही कहेंगे कि एक अच्छी योजना सरकारी नाकामी के चलते बंद होने के कगार पर है। पुरानी चल रही योजनाओं पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा, बजाय उसके हमारी सरकार नई योजनाएं जैसे अब भूतापीय ऊर्जा पर फोकस कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि इससे प्रदेश की जरूरत पूरी हो पाए। प्रदेश में वैसे तो पवन की उपलब्धता भरपूर है, लेकिन अभी तक वायु ऊर्जा कारगर नहीं हो पाई। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि पवन ऊर्जा से जुड़े उपकरणों को पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाना मुश्किल है। वहां कई बार तेज हवाओं में ज्यादा नुकसान की आशंका भी रहती है। लिहाजा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य कोई काम नहीं कर पाया। एक और योजना है सौर योजना। प्रदेश में अपार संभावनाओं और कवायदों के बावजूद सौर ऊर्जा आज तक महंगी बिजली के दर्द की दवा नहीं बन पाई है।
आज तक की सभी कोशिशें इस ख्वाब को धरातल तक नहीं पहुंचा पाई। नतीजन सस्ती बिजली की हसरत अधूरी है। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक और जहां यूपीसीएल के माध्यम से सोलर रूफटॉप योजना चल रही है, जिसमें अपने घर की बिजली खपत के बराबर उत्पादन घर पर किया जा सकता है। 2019 में यह योजना बंद होने के बाद इस साल दोबारा शुरू हुई है। त्रिवेंद्र सरकार में सौर ऊर्जा उत्पाद को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। इसमें करीब 900 प्रोजेक्ट के सापेक्ष महज 150 से 200 छोटे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगे थे। 5 करोड़ तक की परियोजनाओं से भी बीते दशक में कुछ खास उत्साह नजर नहीं आया। जो प्रोजेक्ट लगे थे उनमें या तो समय से ग्रिड से ना जुड़ने का मामला सामने आया, या तो कहीं उत्पादित बिजली का इस्तेमाल ना करने का। राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 20,000 मेगावाट आंकी जा चुकी है, लेकिन 23 साल में ये 350 मेगावाट से ऊपर नहीं जा पाई। ऐसे में हाइड्रो, गैस या कोयला से बिजली उत्पादन का विकल्प बनने की बात बेमानी ही नजर आ रही है। परियोजनाओं के विफल होने का एक सबसे बड़ा कारण सरकारी सुस्ती है। जिन लोगों ने छोटे और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए हैं, वे या तो समय से ग्रिड से नहीं जोड़े जाते या फिर उनकी मीटरिंग समय से नहीं होती। इस वजह से लोग हतोत्साहित होते हैं। तो देखा किस तरह से कुछ शानदार और प्रदेश हितकारी योजनाएं सरकारी सुस्ती या राजनीति के चलते प्रदेश में दम तोड़ देती हैं, और इसका खामियाजा भुगतती है प्रदेश की जनता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। DSR अनकट के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।